हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवीलो इन हिंदी पर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में, जो कि नई बीएससी यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की डिजिटल दुनिया में ज़्यादातर क्राइम्स और ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का रोल बहुत ही बड़ा हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अंडर बीएसए 2023। पहले इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो सबूत होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से प्राप्त किया जाता है, जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, टैक्स आदि। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सेक्शन 63 अर्थ देखते हैं इसका कि जब कोई सूचना या डाटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए स्टोर, ट्रांसफ़र या रिकॉर्ड होती है तो वही डाटा अदालत में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कि व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, कंप्यूटर फाइल, गूगल लोकेशन हिस्ट्री एंड ऑनलाइन लेन देन। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के बराबर महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी प्राइमरी एविडेंस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रकार। तो पहला है डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट। ये सभी क्या है? डिजिटल रिकॉर्ड है। सेकंड है डिवाइस स्टोरेज, यानी जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सीडी, पेन ड्राइव में स्टोर की गई जानकारी। थर्ड है डिजिटल मीडिया, यानी टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज और डिजिटल तस्वीरें और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन डेटा, यानी एटीएम ट्रांजैक्शन लॉग, अकाउंटिंग प्रोग्राम, फाइलें और स्प्रेडशीट। अन्य डाटा जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र हिस्ट्री है, डेटाबेस लॉग और जीपीएस ट्रैक। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की स्वीकार्यता। पहला है समानता यानी इक्वलिटी। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ही वितरित किया जाता है और उन्हें पारंपरिक कागजी डॉक्यूमेंट्स के बराबर माना जाता है। जिस तरीके से हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मान्यता प्राप्त है, उसी तरीके से हमारे जो डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं उन्हें भी मान्यता प्राप्त है। सेकंड है धारा 63 के अंतर्गत। ये धारा उन शर्तों के बारे में बताती है जिनके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस में प्रिंट या कॉपी की गई इलेक्ट्रॉनिक जानकारी एक डॉक्यूमेंट है, बशर्ते इस धारा में बताई गई शर्तें पूरी। थर्ड है सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणित। स्वीकार सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसकी सत्यता और ओरिजिनल यानी असलियत को प्रमाणित करे। फोर्थ है प्रूफ ऑफ कंटेंट यानी सामग्री का प्रमाण। बीएसए के अंतर्गत इन शर्तों के तहत स्वीकार माने जाने वाले कंप्यूटर आउटपुट का इस्तेमाल मूल यानी असली डॉक्यूमेंट्स पेश किए बिना सबूत के तौर पर किया जा सकता है। अब देखते हैं हम प्रिजम्पशन में देखते हैं कि हम किस तरीके से अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है। अदालत कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रामाणिकता का अनुमान यानी कि लगा सकती है कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑनलाइन बैंकिंग रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट सुरक्षित डाटा है। अब इसकी हम महत्वपूर्ण शर्तें देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तभी स्वीकार होगा जब पहला है इसका प्रामाणिकता साबित हो, दूसरा कोई छेड़छाड़ ना हो, तीसरा भरोसेमंद स्रोत हो, चौथा है कस्टडी की सही चेन हो और फिफ्थ है हमारा कोर्ट संतुष्ट हो। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी वाद में व्हाट्सएप चैट से साबित होता है कि आरोपी ने धमकी दी है और चैट सत्यापित है तो अदालत उसे वैध साक्ष्य मान लेती है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आज के समय में न्याय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। डिजिटल युग में व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज, वॉइस रिकॉर्डिंग, ईमेल और ऑनलाइन लेन देन जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपराधिक और नागरिक मामलों में सच्चाई सामने लाने में मदद करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पारंपरिक प्राथमिक साक्ष्य के बराबर कानूनी मूल्य दिया है, जिससे प्रौद्योगिकी आधारित साक्ष्य अब मजबूत और विश्वसनीय माने जाते हैं। न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तभी स्वीकार करता है जब वे वास्तविक, छेड़छाड़ मुक्त और विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हो। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न्याय प्रक्रिया तेज, सटीक और प्रौद्योगिकी अनुकूल बन गई है और आधुनिक न्याय वितरण प्रणाली स्थापित हो गई है।
अब देखते हैं केस लॉ, अनवर पीवी वर्सेस पीके भासीर 2014। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की कॉपी तभी स्वीकार होगी जबकि 65 बी प्रमाण पत्र के साथ पेश किया जाए। धारा 65 बी के अनुसार यानी आपके पास में सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका कि आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं वो टेम्पर नहीं किए हुए हैं, वो फेयर हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं की पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होते हैं? डिजिटल प्रूफ होते हैं। प्राइमरी डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी एविडेंस होते हैं जिसमें ओरिजिनल डिवाइसेस सबमिट की जाती हैं। और सेकेंडरी ऑप्शन में क्या किया जाता है? सेकेंडरी में उसकी कॉपी सबमिट की जाती है और सेकेंडरी में सेक्शन जो 765 है उसके अनुसार सर्टिफिकेट भी सबमिट किया जाता है जो भी आपने कॉपी पेश की है उसके साथ में, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए, राधे राधे।